हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि ये स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसे वेक्टर बोलते हैं। जैसे वेक्टर में हमारे पास है वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर में हमारे पास है मास, चार्ज, डेंसिटी। ठीक है, लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जो पूरी तरीके से सही डिफिनीशन होती है स्केलर और वेक्टर की, वो होती है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जो डिफाइन होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में अभी दो पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला है हमारे पास रोटेशन, दूसरा है हमारे पास रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्केलर जो होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? ए स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस आप करें तो उसमें स्केलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्केलर जैसे हम लोगों ने एक प्रूफ किया था कि जो डिस्टेंस होती है वो इनवेरिएंट रहती है अंडर रोटेशन। इसका मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर हो गई। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो रोटेशन में चेंज नहीं होगी, जो रोटेशन में इनवेरिएंट रहेंगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी? A vector is a physical quantity whose components under rotation of axis transform in the same way as the position coordinate। ठीक, तो मान लीजिए हमारे पास जो है एक कोई वेक्टर दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप ओरिजिनल में, और रोटेटेड में जो उसका कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम। ये उसका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट में कंपोनेंट है ए एक्स ए वाई ए जेड। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम ए जेड प्राइम और ए एक्स ए वाई ए जेड में क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन होगा जो आपके पास पोजीशन में होता है। जो पोजीशन में रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस मान लें तो ये रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस का मैट्रिक्स है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा cos थीटा जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक है, तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका जो कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म होता है रोटेशन रोटेशन कोऑर्डिनेट में, वो किस तरीके से होता है? वो होता है जैसे आपका पोजीशन का ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर। और इसमें एक पॉइंट रिमेंबर करने के लिए है कि जो वेक्टर होगा, वेक्टर का कंपोनेंट तो ट्रांसफॉर्म होगा रोटेशनल कोऑर्डिनेट में जैसे पोजीशन ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वेक्टर आपका चेंज नहीं होता है। तो बाय रोटेटिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर डज नॉट चेंज। वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर कंपोनेंट की बात करें, वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा पोजीशन के तरीके से। तो ये आपका बेसिक एक डेफिनेशन हो गया वेक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, फिर हमारे पास होता है कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि डिफाइन होती हैं किससे? पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं एक स्केलर क्वांटिटी को जिसको हम ट्रू स्केलर भी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को जिसको हम ट्रू वेक्टर या पोलर वेक्टर बोलते हैं। फिर हमारे पास होता है स्यूडो वेक्टर होता है या एक्सियल वेक्टर भी इसको बोलते हैं, और हमारे पास एक स्यूडो स्केलर होता है। ये चार क्वांटिटी जो डिफाइन होती है किस पे? रिस्पॉन्स टू ए पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स के ऊपर होता है। तो स्केलर अगर है और स्यूडो स्केलर है, तो इसमें स्यूडो स्केलर स्केलर में क्या डिफरेंस होगा? स्यूडो स्केलर और स्केलर, ये पहले तो स्केलर होंगे, मतलब ये रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होंगे, इनवेरिएंट रहेंगे। और अगर स्यूडो स्केलर है तो उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगी कि ये साइन चेंज करेगा पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अगर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्यूडो स्केलर है तो वो साइन चेंज करेगा। जैसे हमारे पास होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक चार्ज, ये सभी क्या है? स्यूडो स्केलर है। और स्केलर या ट्रू स्केलर कौन सा है? जो साइन चेंज नहीं करेगा पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मास, डिस्टेंस, टाइम, ये साइन चेंज नहीं करेंगे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमारे पास होता है वेक्टर जिसको हम ट्रू वेक्टर या पोलर वेक्टर भी बोलते हैं, और स्यूडो वेक्टर जिसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो होगा और स्यूडो वेक्टर होगा, तो इसकी जो पहली डिफिनेशन होगी दोनों में, जो दोनों में लागू होगा वो ये लागू होगा, इनका जो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होगा वो किस हिसाब से होगा? जैसे पोजीशन होता है, जो अभी हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी। लेकिन अगर स्यूडो स्यूडो वेक्टर है तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये इनवेरिएंट रहेगा। जैसे पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आप लगाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वेक्टर है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर है और साइन चेंज हो रहा है तो वो ट्रू वेक्टर है, और अगर वेक्टर है साइन चेंज नहीं हो रहा है अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो वो कैसा है? स्यूडो वेक्टर है। तो जैसे वेक्टर का डिफिनेशन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एटसेट्रा। और
हमारे पास स्यूडो वेक्टर का जो डिफिनीशन है वो है टार्क, एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, स्यूडो वेक्टर होते हैं, क्योंकि पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सभी साइन चेंज नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर, स्यूडो वेक्टर और स्यूडो स्केलर की, ठीक है। जैसे हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड ए स्यूडो वेक्टर इज ए वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर का और एक स्यूडो वेक्टर का अगर हम ले लें तो वो हमेशा वेक्टर होता है। कैसे? मान लेते हैं ए हमारे पास एक वेक्टर है, लेट ए इज ए वेक्टर एंड बीपी। तो स्यूडो वेक्टर को जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लगा करके। एक वेक्टर बी होगा तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे तो ये स्यूडो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो बीपी इज ए स्यूडो वेक्टर। हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर अगर होगा तो साइन चेंज करेगा, तो इसका मतलब है पेरिटी ट्रांसफॉर्म। ये पीटी जो लिखा है इसका मतलब है ये शॉर्ट फॉर्म है पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए चेंज करेगा साइन किसमें, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, माइनस से हो जाएगा। बी स्यूडो वेक्टर है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, ये बीपी ही रहेगा, ठीक है। तो बीपी अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बीपी ही रहेगा। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बीपी अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह माइनस ए हो जाएगा, क्रॉस बीपी। बीपी की जगह पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में बीपी ही रहेगा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बीपी, यहाँ पे साइन इसका चेंज हो गया टोटल। तो अगर सब साइन चेंज करता है तो ए क्रॉस बीपी सबसे पहले वेक्टर है और साइन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा वेक्टर होगा, ये ट्रू वेक्टर हो जाएगा। ए क्रॉस बीपी इज वेक्टर सिंपली या ट्रू वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू स्यूडो वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू स्यूडो वेक्टर इज ए स्यूडो वेक्टर। कैसे? मान लो हमारे पास एपी एक स्यूडो वेक्टर है, बीपी स्यूडो वेक्टर है, इसका मतलब पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में एपी साइन चेंज नहीं करेगा, बीपी का भी साइन चेंज नहीं होगा। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो ए क्रॉस बीपी, एपी की जगह हम रख देंगे, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कितना हो जाता है, एपी हो जाता है, बीपी भी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बीपी होता है, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब एपी क्रॉस बीपी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये है आपके पास एक स्यूडो वेक्टर। फिर हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्यूडो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्यूडो वेक्टर। तो टू वेक्टर से मान लेते हैं ए हमारे पास वेक्टर है, बी हमारे पास एक वेक्टर है। तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा माइनस ए में और बी हो जाएगा माइनस बी में चेंज। ए क्रॉस बी क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अंडर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ए की जगह माइनस ए और बी की जगह माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ए क्रॉस बी की जगह आ गया ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये स्यूडो वेक्टर है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज ए स्यूडो वेक्टर। तो तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मान लेते हैं ए बी सी तीन वेक्टर है, तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज करेंगे, ये ए माइनस ए में हो जाएगा, बी माइनस बी में हो जाएगा, सी माइनस सी में हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, माइनस ए की जगह हम रख देंगे माइनस ए, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में बी की जगह रख देंगे माइनस बी क्रॉस सी की जगह रख देंगे माइनस सी। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन हो जाएगा माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी सबसे पहले ये स्केलर है, ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी एक स्केलर क्वांटिटी है और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये आपका स्यूडो स्केलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ ट्रू स्केलर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक ट्रू स्केलर है। कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक है ए एक है बी, तो पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा माइनस से बी हो जाएगा माइनस बी, तो ए डॉट बी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हो जाएगा ए की जगह माइनस से बी की जगह माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डॉट बी। तो ए डॉट बी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ए डॉट बी साइन चेंज नहीं किया, ये ट्रू स्केलर है। ए डॉट बी स्केलर है और ये साइन अगर चेंज करता, अगर यहाँ माइनस आ जाता तो ये स्यूडो स्केलर होता है, लेकिन माइनस में प्लस आ रहा है तो इसलिए ट्रू स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड स्यूडो वेक्टर इज स्यूडो स्केलर, ओके। एक वेक्टर और एक स्यूडो वेक्टर का, तो मान लेते हैं ए एक वेक्टर है और बीपी आपके पास एक स्यूडो वेक्टर है। ए माइनस हो जाएगा पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, अब ये बीपी क्या है, स्यूडो वेक्टर है, जिसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ए डॉट बीपी, ए डॉट बीपी पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ए की जगह हम ले लेंगे माइनस ए, बीपी की जगह हम ले लेंगे प्लस बीपी, क्यों, क्योंकि साइन चेंज नहीं करेगा, ये स्यूडो वेक्टर है। तो माइनस है प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस ए डॉट बीपी, ठीक है, माइनस ए डॉट बीपी आ गया। तो अब इसका मतलब है ए डॉट माइनस ए डॉट बीपी आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बीपी हमने लेके चला और ये आ गया माइनस ए डॉट बीपी। तो सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये स्यूडो स्केलर हो गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू स्यूडो वेक्टर्स इज ए स्केलर है। तो अगर आपके पास दो स्यूडो वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक ट्रू स्केलर।
अगर आपके पास दो स्यूडो वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रू स्केलर होगा। तो मान लेते हैं एपी एक स्यूडो वेक्टर है, बीपी स्यूडो वेक्टर है। तो स्यूडो वेक्टर है वो पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज नहीं करेगा, बीपी भी पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में साइन चेंज नहीं करेगा। तो एपी डॉट बीपी पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में करोगे तो एपी डॉट बीपी ही होगा, राइट, है ना, क्योंकि यहाँ पे एपी की जगह एपी ही है और बीपी की जगह बीपी ही है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका मतलब एपी डॉट बीपी। सबसे पहले एपी डॉट बीपी डॉट प्रोडक्ट है तो ये एक स्केलर है। अब ट्रू स्केलर है, सूडो स्केलर है, साइन देखेंगे साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ट्रू स्केलर है।